नमस्कार दोस्तों, रानीज़ एक्सपेरिमेंट इन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप साबूदाने की खिचड़ी खा खाकर बहुत परेशान हो चुके हैं तो आज मैं उपवास की एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम सामग्रियों से तैयार होगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट कटोरी बनाना। यहाँ हमने 3 आलूओं को उनके छिलके निकालकर बहुत ही फाइन ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें यहाँ हमने 1 कप साबूदाने का आटा ले लिया है और इसके अलावा मेरे पास 1 चम्मच उपवास का नमक है। हम इस पिसे हुए आलूओं में इस साबूदाने के आटे को धीरे धीरे ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि आलू का मॉइस्चर हर आलू में अलग अलग होता है, उसका स्टार्च अलग अलग होता है। तो साबूदाने की क्वांटिटी आप उसके स्टार्च के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये नमक ऐड किया उपवास का। ध्यान रहे आलू हमने कच्चे लिए हैं, उबाले नहीं हैं और इनके छिलके निकालकर बिल्कुल फाइन ग्रेटर से कद्दूकस किया है। अब यहाँ धीरे धीरे करके हम साबूदाने का आटा ऐड करेंगे और उसे आलू हाथों की सहायता से आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी आवश्यकता लगे, जितना स्टार्च है, हम साबूदाने का आटा उतना ही ऐड करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। हमें इसे ना ही बहुत हार्ड रखना है और ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। जैसा हम पूड़ियों के लिए आटा रखते हैं वैसे ही रखना है। अब इस आटे में हम 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर अब इस आटे में हम 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और हाथों पर हल्का सा ऑयल लेकर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इसे थोड़ा पतला सा बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। यदि किनारे थोड़े फटे हुए लगे तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इतना पतला हमने इसे बेल लिया है। यहाँ पर अब हम एक कटोरी ले लेंगे। इस कटोरी को हम ऑयल से अच्छी तरह से बाहरी आवरण को ग्रीस कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमने यहाँ पर रोटी बेली है, इसे फोक की सहायता से अच्छी तरह से हमें इस तरह से गड्ढे कर लेने हैं, जिससे कि जब हम इसे तलेंगे तो तलने पर ही फूलेगी नहीं। यहाँ हमने गड्ढा कर लिया है। अब हम इस कटोरी पर इस पूड़ी को या रोटी को अच्छी तरह से सेट करेंगे। देखिए मैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आप हर स्टेप को अच्छी तरह से देख सके। यदि साइड से किनारे फट रहे हैं तो भी आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपको तलकर भी दिखाऊंगी। इस तरह से अंगूठे की सहायता से धीरे धीरे से दबाते हुए, हल्का हल्का दबाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। इसके बाद ये जो कटोरी का एक्स्ट्रा वाला भाग है जो अंदर की ओर जा रहा है, इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ध्यान रखिएगा कि जो कटोरी का भाग है वो इस कटोरी के अंदर टच ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमने साबूदाने का आटा लिया है, आलू लिए हैं जो कि कढ़ाई में जाकर ऑलरेडी कड़क हो जाएंगे और फिर कटोरी को निकालने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम हल्का सा इस तरह से कटोरी को किनारों से अलग कर देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया था जो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस गर्म ऑयल में हम बहुत ही
आहिस्ते से इन कटोरियों को छोड़ देंगे। कटोरी के साथ ही छोड़िए ताकि उसका शेप डिस्टर्ब ना हो और उसके आसपास फोक की सहायता से उसमें अटैचमेंट बना रहे। हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। इस तरह से हम बाकी की कटोरियों को भी इसमें डालते जाएंगे और तल लेंगे। आप एक साथ ज़्यादा कटोरियाँ भी डाल सकते हैं। यहाँ हम इस कटोरी को बहुत ही हौले से धीरे से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं वो अपने आप ही बाहर आ रही है। आप इस तरह से एक किसी बर्तन की सहायता से उसे बाहर निकाल लीजिए और एक्स्ट्रा ऑयल इसी के अंदर हम डाल देंगे। यहाँ आप चमची का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर सी कटोरी बन चुके हैं। हम इसे सुनहरा होते तक के इसी तरह से तल लेंगे। इसे ऑयल के अंदर डिप करते जाएंगे। यहाँ कटोरी को तलने में लगभग 10 मिनट का समय लग सकता है। लीजिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटोरी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल अच्छी तरह से निकाल लेंगे। हम इसी तरह से सारी कटोरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक कटोरी साबूदाने के आटे और 3 आलूओं से 4 बड़े साइज़ की कटोरी और 8 छोटे साइज़ की कटोरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 छोटे साइज़ की कटोरियाँ गायब हो चुकी हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हो तो डिश प्लेट में आने के पहले ही गायब हो जाती है। अब हम बहुत ही अच्छे से कटोरी फ्रूट्स कटोरी की हेल्दी फ्रूट कटोरी की प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। बट इसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि कटोरियाँ देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी हैं। इनकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। हमें इसी तरह से सारी कटोरियों को गोल्डन ब्राउन ही रखना है। यहाँ हम फ्रूट कटोरी की प्लेटिंग करने के लिए मैंगोज़ का यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंगो सीजनल है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप चाहे तो बहुत सारे फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम ये सारे फ्रूट्स इस कटोरी के अंदर डाल देंगे। अब हम यहाँ पर फेंटा हुआ दही ले रहे हैं जिसमें हमने शुगर ऐड किया हुआ है। इस दही की 2 चम्मच हम इस कटोरी में मैंगो के ऊपर से डालेंगे। इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और सुंदर तो दिखेगा ही। साथ में मैंने यहाँ घर पे बना हुआ आम्रखंड लिया है, इसकी भी हम 2 चम्मच इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। आप आम्रखंड की रेसिपी जानने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे पास एक चेरी है, इस चेरी को मैं यहाँ पर इसके ऊपर रख देती हूँ। लीजिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारी साबूदाने की कटोरी तैयार है। साबूदाना और आलू की ये बहुत ही शानदार सी आप कटोरी खुद भी खाइए और अपने फैमिली के साथ खाइए। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ ही ये उपवास के लिए एकदम यूनिक नाश्ता है। आपने आज तक के इस तरह का नाश्ता साबूदाना और आलू से बना हुआ कभी नहीं देखा होगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप कटोरी को बहुत अच्छी तरह से बनाने के लिए कुछ टिप्स याद रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे ही हम आलू और साबूदाने का आटा तैयार करेंगे तो जितना जल्दी हो सके आप इनकी कटोरियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत अधिक समय तक के ना रखें और तुरंत ही तलकर इन्हें आप कटोरियों को ठंडा होने के लिए रख दीजिए और एयर टाइट बर्तन में आप 1 हफ्ते के लिए इन कटोरियों को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा कटोरियों को जब तलेंगे उसके पहले इसमें फोक से अच्छी तरह से छेद ज़रूर कर लीजिएगा। कटोरियाँ ऑयल में डालने के बाद उसे थोड़ी देर अच्छी तरह से ऊपर आने दीजिए। उसके बाद कटोरियाँ आसानी से निकल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।